जातिवाद पर राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति को अब सही माने में मोदी जी को छोड़ देना चाहिए। जातिवाद कर करके बच्चों के दिल में ऐसा भ्रम पैदा कर दिया है हिंदू मुसलमान का कि जिसको सोच कर भी हमें घृणा आती है। बिना अधूरे घर में आप कैसे प्रवेश कर सकते हो? सबसे पहली बात, जब हमारा सनातन धर्म को ही नहीं जो मान रहे वो असली हिंदू कैसे हो सकते? क्या जितने शंकराचार्य ने मना किया वो भी हिंदू नहीं है? आप बोलो तो। बेरोजगारी है युवाओं को, और प्लस आपका ये जिस चीज़ में उनको करना चाहिए उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। खाली मंदिर बनवा के खाली इस टाइप से करवा करके तो कोई नहीं वोट ले सकता ना। उत्तर प्रदेश सरकार को जरूर ये सोचना चाहिए कि सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आदमी रोड पे मरा जा रहा है, पैदल चल चल के मरा जा रहा है। क्या किए हैं 10 सालों में? हमें तो नहीं लग रहा है कुछ किए हैं। इससे बढ़िया तो और सरकार जो पहले हमारे जानने में थी उन्होंने किया है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज लोहिया अस्पताल के बाहर कांग्रेस पार्टी की तरफ से खिचड़ी वितरण किया गया है। तमाम गरीब आप देख सकते हैं, तमाम यहां पर जो मुसीबत ज़दा हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, वो सारे लोग यहां पर खिचड़ी ले रहे हैं और भी तमाम लोग खिचड़ी ले रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ता लोग भी हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या यहाँ पर आज खिचड़ी का ये कार्यक्रम रखा गया है, तो हॉस्पिटल के बाहर क्यों रखा गया है? ये मकर संक्रांति के मौके पर सबसे पहले हम लोग शुभकामनाएं ज्ञापित करना चाहते हैं खिचड़ी के मौके पर, और ख़ास तौर से ऐसी जगहों पे जहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जिनको कि अस्पताल के तीमारदार होते हैं और खाने में भी समस्याएं होती हैं और इस तरह की दिक्कतें भी होती हैं। और यहाँ पे ऐसे मजदूर वर्ग भी हैं इस क्षेत्र में जिनके के लिए कोशिश हम लोगों की है कि कम से कम इसी बहाने एक प्रसाद भी ग्रहण कर लेंगे और एक वक्त का भोजन भी कम से कम हम लोग उनको मुहैया करा पाएंगे। तो दोनों ही बातें हैं इसके साथ साथ, और ख़ास तौर से ऐसे मौके पर कि हम लोग किसी न किसी बहाने जनता के साथ, जनता के दर्द के साथ, जनता की भूख के साथ हम लोग जुड़ करके काम करना चाहते हैं। और कांग्रेस इस तरह की चीज़ों को लेकर के बहुत संवेदनशील है। सर, कल आप लोग जा रहे थे अयोध्या, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के झंडे नोच दिए गए, नारेबाजी की गई। ये संस्कृति बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी के कभी किसी कार्यकर्ता ने सरकारों में कभी इस प्रकार का काम नहीं हुआ, लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार को जरूर ये सोचना चाहिए कि सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम लोग लोकतंत्र में किसी भी दल को, हर आदमी को अधिकार है कि अपने तरीके से काम करे, लेकिन यदि किसी दल को अगर आप इस तरह से आप उसके साथ इस तरह की घटना करते हो तो इसकी पूरी निंदा की जाती है। देखिए, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है, जैसे अभी मैम ने बताया कि नहीं, काफ़ी दूर दूर से और ज़रूरतमंद लोग आते हैं। तो ये एक तो देखिए वहाँ बैनर लगा हुआ कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आयोजन है। कांग्रेस पार्टी की जितनी हम लोग एक्टिव महिलाएं, हम सारे लोगों ने मिलकर ये आयोजन किया है। और साथ में हम एक संदेश भी देना चाहते हैं पब्लिक को। संदेश ये देना चाहते हैं, अभी कल हम लोग अयोध्या गए थे, हमारा पूरा लीडरशिप गया था। हमारे माननीय अध्यक्ष अजय राय जी, हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी, धीरज गुर्जर जी, हमारा पूरा लीडरशिप गया हुआ था। वहाँ पर हम लोग गए, जैसे कांग्रेसियों को कहा जाता है कि इनको राम से प्रॉब्लम है। हमें राम से नहीं प्रॉब्लम है, हम राम विरोधी नहीं है। हम लोग जो है आपके जो तरीके, हम उसका विरोध करते हैं कि किस तरह से आपने पब्लिक को एक दूसरे से लड़ा दिया। पहले ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करते थे, अब तो इन्होंने हिंदुओं को भी आपस में बांट दिया है। आप राम मंदिर का मुद्दा लेकर देखिए, इन्होंने जो है चारों शंकराचार्य को इन्वाइट नहीं किया, चारों शंकराचार्य मना कर दिए। हिंदू धर्म में शंकराचार्य से बढ़कर कोई नहीं होता है। और उन्होंने जब मना कर दिया, जो 22 तारीख की ये बात कर रहे हैं, 22 तारीख को जिस मुहूर्त में ये पूजन कर रहे हैं, वो एक ऐसा मुहूर्त होता है, अभिजीत मुहूर्त होता है कि जब कोई आपको मुहूर्त नहीं मिलता तो उसमें आप कोई भी पूजा कर सकते हो। इतनी इनको जल्दी क्या है? प्लस हम लोग कल वहाँ गए तो वहाँ पे लोकल लोगों ने ये हमें बताया कि वहाँ मुसलमान जो है धीरे धीरे अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अगल बगल के गाँव क्या वो शिफ्ट हो रहा है। डर किस बात का? उस मुसलमान को ये डर है कि इसी मंदिर स्थापना के बहाने ये लोग हिंदू मुस्लिम दंगा करा कर और एक एक मुसलमान को खोज कर मारेंगे। वीडियोस भी वायरल हो रही हैं जिसमें सफा मुसलमान अपने को हिदायत कर रहे हैं कि मुसलमान घर के अंदर ही रहें, घर के अंदर रहें। तो आप ये देखिए कि किस तरह से इन लोगों ने दहशत का माहौल बना दिया। इतना दहशत भर दिया है कि वहाँ के मुस्लिम जो है अपने दूर रिश्तेदारों के यहाँ जाके शिफ्ट हो रहे हैं। हिंदू जो है इनसिक्योर हो रहा है। आप हमें बताएंगे कि हम शिव भक्त हैं कि राम भक्त हैं? रामचरितमानस में साफ साफ कहा गया है, रामेश्वरम को आप लोग लीजिए, उसमें रामचरितमानस में साफ साफ कहा गया है कि राम जी ने कहा है शिव जी को कि रामेश्वरम मतलब
शिव जी जो है हमारे ईश्वर हैं और शिव जी ने कहा है कि राम जी हमारे ईश्वर हैं, ठीक है। मतलब कि ये दोनों ही एक दूसरे को अपना परमात्मा मानते हैं, तो हम और आप कौन होते हैं इनको बांटने वाले? अभद्रता की गई, अयोध्या जाने में लोगों को रोका गया। हाँ, वो चीज़ जब हमने सुनी, क्योंकि हमें फीवर की वजह से वहाँ जा नहीं पाए थे, लेकिन अगर शायद वहाँ पर हम होते और हमारे झंडे को कोई भी टच करता तो यकीन मानिए उसी झंडे को घुमा के उसके डंडे से हम उनको मारते। क्योंकि हम लोग के अंदर देखिए, एक हम मुस्लिम महिला हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन हम ये कह रहे हैं, क्योंकि वो जो जातिवाद पर राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति को अब सही माने में मोदी जी को छोड़ देना चाहिए। जातिवाद कर करके बच्चों के दिल में ऐसा भ्रम पैदा कर दिया है हिंदू मुसलमान का कि जिसको सोच कर भी हमें घृणा आती है। क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तो देखते थे, हम लोग मंदिर मस्जिद आज भी जाते हैं और कल भी हम होते वहाँ पर, लेकिन हमें फीवर होने की वजह से हम नहीं थे वहाँ पर। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये पहले छोड़ दें। हम लोग के अंदर बिल्कुल भी ये सब चीज़ें नहीं है। हिंदू मुस्लिम का जिस चीज़ को ये लेकर चल रहे हैं, ये एक इनका चुनावी एजेंडा है। किसी तरह से हम हिंदू मुसलमान करके, पहली चीज़ तो उनके दिमाग नहीं चल रहा हो कहीं झगड़ा करवा दें। मुझे तो, हम लोगों को तो यही डर लग रहा है कि 22 तारीख में कहीं ऐसा ना हो कि कोई झगड़ा ना हो जाए। उस व्यवस्था को हम लोग सही करने के लिए जगह जगह पर जा रहे हैं, अपने हिंदू भाइयों के यहाँ भी, मुस्लिम के यहाँ भी, कि कहीं पर कोई आप लोग गलत बातों में मत आइएगा। कुछ ऐसा नहीं है, अपना भाईचारा बना के चलिए। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि भाजपा अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है? राइट, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अभी तक वही करती हुई आई है। आप मीडिया के माध्यम से आप लोग ने भी दिखाया भी है और देखा भी है जिस चीज़ को हम कह रहे हैं। मैम, मुसलमान हैं आप, आपने कहा मुसलमान है, हिंदू मुसलमान में इस पे बात नहीं करती, लेकिन मुसलमान कितना साथ है मोदी के और उनको कितना भरोसा रह गया है मोदी की बातों पे? जिस तरह से मोदी जी ने हमेशा वादे किए हैं, लेकिन लोग जब मैं मिलती हूँ तो धरातल पे वो नहीं है। नहीं, ये सब गलत बात है। ये इनका, लोगों का कहना गलत है कि मुसलमान हो या हिंदू हो, हमारे हिसाब से ये होता है, साथ तो कोई नहीं दे रहा है। इनके पास जीत कैसे आ रही वो भी सब जान रहे हैं। एक बार ईवीएम हटा के ठप्पा मारना जिस दिन शुरू कर देगा वोटर ना, उस दिन समझ में आ जाएगा हिंदू कौन कितना इनके साथ है और मुसलमान कितना साथ में है। सबको चाहिए विकास, सबको चाहिए काम, सबको चाहिए अपना पेट भरना। इससे राजनीति हिंदू मुसलमान से नहीं होती है। इसलिए ये सिर्फ इनकी जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी के चक्कर में कोई जनता ना पड़े, कोई कौम का आदमी ना पड़े। देखिए, खुद ब खुद देश अपने रास्ते पे आ जाए। क्या लगता है कि 10 साल में वाकई कोई विकास हुआ है या सिर्फ हवा? बहुत विकास हुआ मैम, नाम बदला गया है, बस नाम बदलने का सब मिला है। नाम बदला गया है, बस नाम बदला। जनता के बीच क्या माहौल? जनता के लिए कहते हैं में हमारी राजधानी लखनऊ है, जो लखनऊ में कुछ काम नहीं दिख रहा है। बाहर की बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ का जनता देखिए, रोज आए दिन एक एक्सीडेंट हो रहा है। हमारे हाईवे जाइए सुल्तानपुर, कुछ काम नहीं हुआ मैम, नाम बदला गया है। बस नाम बदलने का काम, नाम बदला गया, जो कि गवर्नमेंट जनता के पैसे से मैम जीडीपी वगैरह नहीं कंट्रोल कर पा रहे लोग। देखा जाए तो फिर इनके हिसाब से तो एकाधिकार लाना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। अब ये 24 का चुनाव है, मोदी को सब देख रहे हैं। लास्ट अच्छा, 24 के चुनाव में राम मंदिर या फिर बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई मुद्दा क्या रहेगा जनता के बीच? मैम राम मंदिर के नाम पर वोट मिल पाएगा? राम मंदिर तो मैम, ये तो मुद्दा तो देखा जाए तो फिर बनाया गया है, तो आने वाला समय कोई भी सत्ता में होता तो बनता ही था मंदिर, क्योंकि रामलला का टाइम आ चुका था। कोई भी सत्ता में होता था, हम नहीं बोलते बीजेपी बनाई या कांग्रेस बनाई, जो भी सत्ता में होता काम तो करता ही था। ये कहने की बात है, बनवाए बनाओ कोई बात नहीं, राम को आना तो आ गए। भी यही लगता है कि लोगों को जो है ना वोट अपने मतलब प्रोग्रेस को देख के, ना कि धर्म को देख करके, ना कि सिर्फ धर्म के आधार पे आप किसी को जज नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल के टाइम पे जो लोगों की सबसे पहली प्रायोरिटी है बेरोजगारी है युवाओं को, और प्लस आपका ये जिस चीज़ में उनको करना चाहिए उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। खाली मंदिर बनवा के खाली इस टाइप से करवा करके तो कोई नहीं वोट ले सकता ना। जो सबसे पहले अगर वो 50% इस धर्म के बारे में सोच रहे तो 70% उनको इस चीज़ पे भी फोकस करना पड़ेगा। जो लोग पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, आजकल के जो युवा है जो परेशान है, वैकेंसीज निकलती हैं, उसके बाद भी एग्ज़ाम देने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं हासिल होता। अगर 10 वैकेंसी 10,000 फॉर्म पड़ते हैं, कैसे आप देखिए भी टेट में लोग, पेट का एक फॉर्म जो मतलब था एग्ज़ाम हुआ था, कितना लोग लटक लटक के ट्रेनों में कैसे अपनी जान की बाजी खेल खेल के, तो लोगों को कहीं ना कहीं बेरोजगार होता तो इतने लोग थोड़ी ना जाते, लेकिन फिर भी गए। लेकिन क्या हासिल हुआ, फिर बाद में पेपर रद्द हो जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाता, पेपर लीक हो जाता है, आखिर रिजल्ट ही नहीं आते एग्ज़ाम देने के। मतलब वैकेंसी दिखा तो बहुत कुछ रहे कि ये है वो है, ये मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन रियल में कुछ भी नहीं मिल रहा है। रियलिटी बस यही है कि जो फोकस है बस सारा उनका उसी चीज़ पे लगा हुआ है। हॉस्पिटल के बाहर ही क्यों रखा गया?
देखिए, मुझे लगता है कि आज हम लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो महिला कांग्रेस की तरफ से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमें लगता है कि यहाँ पर खिचड़ी बांटने से ज़रूरतमंदों को मिल जाएगी जिनको एक्चुअल में नीड है। तो यही मकसद है, लोगों की सेवा करना। आप कल की घटना को कैसे देखते हैं? अयोध्या जाते में कांग्रेस पार्टी के जो झंडे जिस तरह से तो बैनर फेंक दिए जाते हैं, नारेबाजी की जाती है, अभद्रता की जाती है। मैं समझती हूँ कि जिस तरह से जो राजनीति हो रही है वो वाकई में सोचने लायक है, क्योंकि आप किसी के झंडे के साथ इतना अपमान करेंगे तो ये सही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वक्त एक ही जैसा रहता है, वक्त बदलता है, और बदलते हुए वक्त में ये याद रखना चाहिए कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो मैं समझती हूँ कि इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी उसने ऐसी कोई सिचुएशन फेस नहीं करी, परंतु आज जो वो करना चाह रही है क्या वो सही है? ये सवाल मैं आपके दर्शकों पे छोड़ना चाहती हूँ, क्या उन्होंने सही किया? भगवान राम किसके नहीं है? भगवान राम हम सबके हैं, और हम श्रद्धा के साथ उस मंदिर में गए थे, पर सभी का सम्मान होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो हुआ वो गलत हुआ। हम तो अयोध्या नगरी के रहने वाले हैं, हमें तो सब कुछ पता है। अच्छा, वोट क्या वाकई में मंदिर के नाम पे? नहीं, ऐसी तो कोई बात तो नहीं। वोट तो हम स्वतंत्र चाहे जहाँ दे सकते हैं। मंदिर के नाम पे हम वोट देने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम तो खुद वहाँ प्रभु राम की नगरी के रहने वाले हैं। तो क्या लगता है आपको कि वोट किस मुद्दों पर होना चाहिए? नहीं, जो विकास करे उसको वोट दीजिए, हमारे कहने का मतलब ये है। क्या है 10 साल में कोई काम फायदा नहीं किया। वो खाली राशन बांट दिए थे लॉकडाउन लगा के। उतनी महंगाई में अगर 2-4 किलो राशन दे भी दिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। आदमी रोड पे मरा जा रहा है, पैदल चल चल के मरा जा रहा है। क्या किए हैं 10 सालों में? हमें तो नहीं लग रहा है कुछ किए हैं। इससे बढ़िया तो और सरकार जो पहले हमारे जानने में थी उन्होंने किया है। अच्छा, हमें तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तमाम नौकरी, कुछ नहीं नौकरी। आप बाहर रोड पे जाइए, देखिए कितने गरीब मर रहे हैं। झंडे इतने लगवा दिए राम नाम के। कम्बल अगर एक गरीब को कोई को देते जाके मोदी जी खुद तो हमें बताते। मतलब राम नाम पे मंदिर तो कह रहे हैं बना दिए ना, अयोध्या का मंदिर बना दिए सब कार्ड बांट दिए कि यहाँ पे 40 करोड़ आदमी की दावत है। वहाँ पे सुरक्षा क्या दिए हैं हमें बताएं। अगर अभी कोई घटना किसी के साथ हो जाएगी तो क्या मोदी जी उसके घर वालों को वो करेंगे? अभी ड्राइवरों पे उतना वो कर दिए थे, कितना आम पब्लिक कितना परेशान हुई है। मैम, आप इस सबको कैसे देखती हैं? 22 जनवरी वाले दिन उद्घाटन है, कैसे देखती हैं? एक तरफ से भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस राम विरोधी है। देखिए, यहाँ कांग्रेस का और भाजपा का बात हटा के अगर आप व्यक्तिगत सोचो, हम अगर हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हर एक की अपनी पद्धति होती है, अपने हिसाब से वो शुरू से संस्कृति अपनी जो भी संस्कार होते उसको बचपन से पता होता है। तो जो भी होगा वैदिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत हो। वैदिक अगर आप जाते हो तो अभी कोई मुहूर्त नहीं है। बिना अधूरे घर में आप कैसे प्रवेश कर सकते हो? सबसे पहली बात, जब हमारा सनातन धर्म को ही नहीं जो मान रहे वो असली हिंदू कैसे हो सकते? क्या जितने शंकराचार्य ने मना किया वो भी हिंदू नहीं है? आप बोलो तो, आप क्या बोल क्या रहे हो, क्या कर रहे हो? आप बोलो दिन है तो दिन है, आप बोलो रात है तो रात है, बट ऐसा नहीं है। हिंदू कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हमारी वैदिक पद्धति चलती रही है। हम जैसे परंपरागत सांस्कृतिक रूप से अपनी पूजा अर्चना करते रहे, उसमें किसी के हस्तक्षेप का विषय नहीं है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो कांग्रेस की तरफ से साफ तौर से कहा गया है, जिस तरह की ये जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं हिंदू मुसलमान को लेकर, जो नीच राजनीति कर रही है भाजपा, उसके पूरे विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी। और लगातार कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि वो जाएंगे जब उनकी आस्था है तब वो दर्शन करने जाएंगे। अब इस धर्म और मंदिर के मुद्दों पर भाजपा को वोट नहीं करना चाहिए, और जनता को भी अवेयर होना चाहिए, सोचना चाहिए अपने हक और अपने हित के बारे में, और वोट उस पार्टी को करना चाहिए जो कि उनके मुद्दों को उठाए, ना कि धर्म और जाति पर बात करे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।